नमस्कार। आज फिर एक कुंडली आप लोगों के सामने रखी है। ये कुंडली 8 मार्च 1979 की है। सुबह 12:15 पे इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश है। ये एक जातिका की कुंडली है। इस कुंडली में मैंने पूछा था कि जुलाई 2018 को इस जातिका के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। क्या कारण था कि पिताजी की इनकी मृत्यु 2018 जुलाई में हुई। अब करते हैं इस कुंडली का विश्लेषण। मैंने कई बार कहा है अपनी कुंडली विश्लेषण में कि नवांश कुंडली में जैसे पिता का स्थान 9वां भाव है, यहां से 8वां भाव हुआ आपका चौथा भाव। इसके स्वामी के त्रिकोण से जब भी शनि का गोचर होगा पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। हो ना हो एक अलग बात है, क्योंकि ऊपर वाले की शक्तियां जो हैं, भगवान की पूजा पाठ, उनके आगे हम लोग बेबस हैं। लेकिन ऐसा पाया गया, देखा गया है कई कुंडलियों में 80-90% की ये घटना घटती है। उस समय शनि धनु राशि में था। इस चौथे भाव का स्वामी पिता के भाव से अष्टम भाव हुआ। शनि है 1 2 3 4 5। धनु राशि में उस वक्त शनि था, तो त्रिकोण में था शनि। अतः पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हुआ और पिता की मृत्यु हो गई। दूसरा सवाल था इस जातिका का वैवाहिक जीवन सही क्यों नहीं है। उसमें दो तीन कारण हैं। पहला कारण, शनि 10वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहा है। मंगल स्वयं चौथी दृष्टि से भी इस भाव को देख रहा है। दो कारण इस कुंडली में है। दो ग्रहों की दृष्टियां सप्तम भाव पर पड़ रही हैं, जो खराब कर रही हैं सप्तम भाव को। जब भी दो पाप ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव में होती है तो दिक्कत आती है। अब इसमें क्या मैंने बताइए कई बारी कि शुक्र से जब भी 8वें भाव में शनि गुरु मंगल जब भी वक्री होगा तो जातिका का वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 शनि आ गया, तो जातिका का वैवाहिक जीवन एक कारण और बना कष्ट में होने का। मैंने कई बार एक चीज बोली है कि राहु शनि की युक्ति मैंने जहां भी देखी है वहां पे पिता का सुख या माता का सुख चला जाता है, जल्दी खत्म होने के कगार पे होता है, या दोनों में से किसी को कोई ना कोई शारीरिक कष्ट बना रहता है। ये मैंने कई जगह देखा गया है। या ये समझ लीजिए राहु शनि की युक्ति जिस भाव में होगी वो बहुत डैमेज कर देगा। इनका कैरियर स्टेबल नहीं हो पाया, पिताजी की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से इनको दिक्कतें आई। अब मैंने इनसे पूछा क्या आपका मकान जो है आपने लिया है वो क्या बिक नहीं रहा, या जब से मकान लिया क्या हुआ। इन्होंने एक बात मुझे बताई कि जब से मैंने मकान लिया है, पंडित जी आप सही कह रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई। फाइनेंस भी, अपने हस्बैंड से रिलेशन भी मेरे खराब हो गए और कई दिक्कतें मुझे आनी शुरू हो गई। पिताजी की हालत खराब हो गई थी। तो क्या है, तीसरे भाव में जब भी शुक्र गुरु या चंद्रमा के नक्षत्र में होगा तो मैंने ज्यादातर देखा है कि जातक या जातिका जब भी मकान अपने नाम पे लेगी या लेगा तो उसको कष्ट आने शुरू हो सकते हैं। इस कुंडली में भी शुक्र इनका तीसरे भाव में चंद्रमा के ही नक्षत्र में है। अब ये अपना मकान बेच नहीं पा रही है, इनको ग्राहक नहीं मिल पा रहे। मैंने कई बारी कहा है मंगल जब भी चौथे भाव में होगा जातक का मकान या तो फंस सकता है, जमीन फंस सकती है, कोर्ट कचहरी जमीन के मामले मकान के मामले में हो सकती है,
या जातक जब अपना मकान या जातिका अपना मकान बेचना चाहेगी तो जल्दी बिकता भी नहीं है। बिकेगा तो बहुत सस्ते में बिकेगा। इनके साथ भी यही घटना घटी। इनके जब पिताजी की मृत्यु हुई थी और बुरा समय शुरू हुआ था, तो शनि में गुरु चल रहा था। जब भी महादशांतर के साथ दोनों वक्री ग्रह की हो तो कष्ट आना स्वाभाविक है। फिर अगली बार किसी नई कुंडली में आपके सामने पेश होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।